आपके दांतों में कैविटीज़ है और कुछ दांतों में आपके होल हो रखा है, यानी कि कैविटीज़ काफ़ी डीप हो गई जिसकी वजह से वहाँ पे होल हो गया है, तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा पूरी तरीके से। जी डॉक्टर, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी कि ऐसी कोई होम रेमेडी है जिससे कि मेरे दांतों में जो कैविटीज़ है या फिर ये दांतों में होल हो गए हैं, खोखले हो गए हैं, तो ये फिर से पहले जैसे हो जाए, क्या बिना ट्रीटमेंट के ये पॉसिबल है? जी, आपकी तरह मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके दांतों में कोई भी कैविटी हो, कीड़े लगे हो, चाहे वो कितना टूट गया हो, डिकेड हो गया हो, उसको कोई ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े, कोई होम रेमेडी या घरेलू उपाय से हम इसे ठीक कर सके। तो आपके साथ साथ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके भी दांतों में कैविटी हो गई है, कीड़े लग गए हैं, दांत है खोखले हो गए हैं, एकदम से डिकेड हो गए और आप चाहते हो कि घर पर ही इसका ट्रीटमेंट हो जाए बिना डॉक्टर के पास जाए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, यानी कुछ कैविटीज जैसी होती है जिनको आप फिर से रिमिनरलाइज या घर पे ठीक कर सकते हो। लेकिन कुछ कैविटीज़ अगर होल हो गया या डीप चली गई है तो उस सिचुएशन में आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो वो कौन कौन सी होम रेमेडी है जिससे आप अपने दांतों की कैविटीज़ या दांत का दर्द या पिट एंड फिशर कैविटीज़ को रिमिनरलाइज कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। और कि अगर हम होम रेमेडी से नहीं करें तो डेंटल ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला सवाल होता है कि अगर आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं, कैविटीज़ हो गई है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो कीड़े लग रहे हैं उसका मतलब दांत में कोई चलता हुआ कीड़ा है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि दांत में कोई भी चलता हुआ कीड़ा नहीं होता है। कीड़े का मतलब हो गए कैविटीज़ हो गई, डिकेड हो गए, अंदर जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, उसकी वजह से हमारा दांत है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और होल हो जाता है। अगर ये कैविटी डीप हो जाती है, पल्प तक पहुंच जाती है, तो आपके दांतों में तेज़ पेन होना शुरू हो जाता है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ है, पिट एंड फिशर का मतलब हो गया हल्की हल्की आपके दांतों के ऊपर जो दांतों की जो शेप्स होते हैं मॉर्फिन्स, वहाँ पे हल्के हल्के डार्क रंग के, ब्लैक रंग के हल्के से लाइंस बन जाती है, इनको हम पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ होम रेमेडीज़ की मदद से उसको फिर से ठीक कर सकते हो। और जो मैं होम रेमेडीज़ बता रही हूँ उसकी मदद से आप अपने दांतों में कैविटी होने से बचा सकते हो, दांत सड़ने से बचा सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहला जो तरीका है वो है अमरूद की पत्तियाँ। अमरूद की पत्तियों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनल जैसे गुण पाया जाता है। ये आपके मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से कैविटी हो सकती है उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और आपके माउथ में अगर मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है, गम इन्फेक्शन है या टीथ इन्फेक्शन है, उसको भी ठीक करता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। साथ ही साथ इसमें एनल जैसे गुण है। अगर आपके दांत में दर्द हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, तो दांत के दर्द और सेंसिटिविटी में भी ये आपको राहत देता है। आपको इस्तेमाल कैसे करना है, ताज़ा अमरूद की पत्तियों को तोड़ना है और उसको एक बाउल के अंदर पानी गर्म कर लीजिए गिलास, और उन 7 से 8 ताज़ा अमरूद की पत्तियों को उसके अंदर उबाल लीजिए। जब ये अच्छे से उबल जाए तो उस पानी की छान कर ये जो पत्तियाँ होती है उसका आप पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाकर उसके अंदर हल्का सा हल्दी पाउडर और नमक डाल के अपने दांतों पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। जहाँ कैविटी है वहाँ उसको अच्छे से ब्रश कीजिए, अप्लाई कीजिए और फिर आप कुल्ला कर सकते हो कुछ देर के बाद। इससे आपके दांतों में जो हल्की हल्की पिट एंड फिशर्स कैविटी होती है वो ठीक होती है। और साथ ही अगर आपके दांत में अब तक कैविटी नहीं हुई है तो कैविटी होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। आपके दांतों को कैविटी से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा इसका जो तरीका है वो है कि जो पानी हमने छाना है उसमें 1 चम्मच नमक डालिए और उससे कुल्ले कीजिए। एक नेचुरल माउथ वॉश की तरह काम करेगा। ये आपके मसूड़े की इन्फेक्शन और दांतों की कैविटी, कीड़े लगने या डिकेड होने से भी आपके दांतों को बचाएगा। तो अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हो। साथ ही रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस करके, अगर आप रेगुलर सुबह तो ब्रश करते ही है, रात को सोने से पहले ब्रश करते हो, साथ ही फ्लॉस करते हो, तो इससे भी आपके दांतों में कैविटी होने से बचती है और जो आपकी पिट एंड फिशर्स कैविटीज़ है वो रिमिनरलाइज होती हैं। ऑयल पुलिंग से भी आप अपने दांतों को ठीक कर सकते हो, कैविटी होने से बचा सकते हो। ऑयल पुलिंग में आपको नारियल का तेल या फिर तिल्ली का तेल लेना है, 2 चम्मच मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है। घुमाने के बाद आप इसको स्पिट कर दीजिए, फिर 2 चम्मच लेना है, फिर मुंह में रखना है। जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए।
फिर स्पिट कर दीजिए। इसको हम ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे दांतों में मौजूद, मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से आपकी कैविटी डीप हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, वो घुल के बाहर निकल आता है। तो उससे भी आपके दांत हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, कैविटी होने से बच जाते हैं। हमेशा जो भी पेस्ट यूज़ करो फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करो। फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से भी आप अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैविटी होने से बचा सकते हो। एप्पल रोज़ खा सकते हो। एक एप्पल अगर आप रोज़ खाते हो तो इससे भी आपकी पिट एंड पिसर्स कैविटीज़ है वो रिमिनरलाइज होती है। ये तो है कि अगर आपकी हल्की कैविटीज़ है तो उस सिचुएशन में आप इसको फिर से ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैविटी डीप हो गई है, होल हो गया वहाँ पे, तब आप किसी भी सिचुएशन में उसमें कुछ भी होम रेमेडीज से दांत के अंदर फिलिंग नहीं कर सकते। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे आप अपने दांत को फिल कर दिया, अगर फिल कर दोगे तो आपकी स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। डेंटिस्ट आपके दांतों का अच्छे से चेकअप करेंगे और देखेंगे कि आपकी कैविटी कितनी डीप है। अगर आपकी कैविटी पल्प तक नहीं है, हल्का सा होल हुआ है, तो उसको क्लीन करके उसके अंदर रेस्टोरेटिव मटेरियल्स होते हैं, एक दांत के कलर के मटेरियल्स होते हैं जिनसे आपके दांत के एकदम से कलर मैच कर दिया जाता है, जो एकदम नॉर्मल दांत जैसा लगता है। तो ऐसी फिलिंग्स कर दी जाती है। अलग अलग टाइप्स की फिलिंग होती है, सिल्वर कलर की भी होती है, दांत की कलर की भी होती है। जो आप करवाना चाहोगे डेंटिस्ट वो आपका फिलिंग कर देंगे, जिससे आपके दांत एकदम से सेफ हो जाएगा और कैविटी है वो ठीक हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी कैविटी पल्प तक पहुंच गई है, इन्फेक्शन बहुत डीप हो गया है, पेन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसमें केप लगा दी जाती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट रहता है। अगर आपके दांतों में कैविटी हो गई है, कीड़े लग गए हैं, सड़न हो गई है, तो आप इसको इस तरीके से ही ठीक कर सकते हो। किसी भी होम रेमेडीज़ की मदद से दांतों का होल को आप भर नहीं सकते, और न ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट, अगर पल्प तक इन्फेक्शन पहुंच गया तो उसको ठीक कर सकते हो। इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। लेकिन अब आप अपने दांतों को कैविटी होने से बचा सकते हो, जैसे कि हेल्दी फूड, जितने भी मीठा खाते हो या फिर आप जंक फूड्स खाते हो उनको अवॉइड कीजिए। जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हो दिन में 2 से 3 बार, उससे भी आपका इन्फेक्शन दूर होता है। मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। खाना है, जो भी खाने का पोर्शन रह जाता है वो उसके साथ घुल के बाहर निकल आता है। साथ ही जब भी कुछ खाते हो तुरंत ब्रश कर सकते हो या कुल्ला कर सकते हो। दिन में 2 बार ब्रश कर लो, रात को सोने से पहले ब्रश और फ्लॉस जरूर कीजिएगा। ये आपके कैविटी होने से आपके दांतों को बचाता है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपके दांत है वो कैविटी होने से और दांत में कीड़े लगने से बच सकते हैं। दूसरी एक चीज़, अगर आपको कोई क्या बोलता है कि आपके दांत में कीड़ा है, हमने कीड़ा देखा है, आपको निकाल के दिखाते हैं, तो वो सिर्फ इल्यूजन, आपका भ्रम है। ऐसा चलता हुआ दांत में कीड़ा नहीं होता है। आई होप कि आज आपको समझ में आ गया होगा कि दांतों के कीड़े को, कैविटीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे पहले जैसा दांत कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।